नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी टेट। आज का पेपर एनालिसिस आप सभी के सामने है और लगभग सारे प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर है। और किस टाइप का प्रश्न आया था, सभी जितने भी आपके सेक्शन है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, अंतरिक्ष से कितने प्रश्न आए थे, अंतरिक्ष विज्ञान से, पीडागोजी का सेक्शन कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का प्रकार कैसा था, सभी बिंदुओं पर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो बिना स्किप किए आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ईबीएस का प्रैक्टिस सेट अंतरिक्ष विज्ञान विशेष 2 प्रैक्टिस हमने डाल रखे, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो देखना हो तो या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल भी हमने पेपर एनालिसिस डाला था और आज का ये 8 मार्च का है। अगर बात कर ले सीडीपी, मैथ, ये 2 ऐसे सेक्शन थे जो कि आज आसान आए हुए थे। करंट अफेयर से 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें आप देखेंगे कि भ्रूण हत्या अधिनियम, हैंडीकैप्ड दिवस, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर में। अंतरिक्ष विज्ञान से 2 प्रश्न आए हुए थे। अंतरिक्ष दिवस पूछा गया था, अंतरिक्ष वर्ष पूछा गया था। हिंदी से अगर देखा जाए तो हिंदी से प्रत्यय, दीर्घ स्वर संधि, उपसर्ग, गद्य पद्य, ये तो आना ही आना है, हिंदी हो या फिर संस्कृत हो या फिर अंग्रेजी हो। कविता में लेखक पूछा गया था, राइटर पूछा गया था इंग्लिश में। पीडागोजी में मातृभाषा, हिंदी भाषा, तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी सीखना क्यों आवश्यक है, यहाँ से प्रश्न आए हुए थे। दृश्य श्रव्य सामग्री से प्रश्न आए हुए थे और ये हिंदी और अंग्रेजी में दोनों पूछा गया था। लर्निंग एक्विजिशन पार्ट से क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आ रहा है। और यहाँ पर आगे देखेंगे हिंदी में सामाजिक भेदभाव, मैथ, पीडागोजी जो है 5 से 6 प्रश्न है और बाकी प्रश्न आपके जो आते हैं उस प्रकार के प्रश्न थे। सरलीकरण से प्रश्न थे। आज जो है डिविजिबिलिटी से प्रश्न नहीं पूछा गया था। आयु वाले से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। और अगर देखा जाए आज लगभग एन एवरेज कितने मार्क्स सभी के आ रहे हैं, तो लगभग जो है 100 के आसपास, 102, 103, 104, 105 तक। और यहाँ तक स्कोर लगभग सेफ तो है, लेकिन कम से कम आप 110, 115 प्लस का टारगेट बना के चलें। और जो हाईएस्ट कितने मार्क्स किसको मिले हैं ये भी हम आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडागोजी देखिए आज का ओवरऑल घुमा करके दिया था। सीडीपी मॉडरेट था और आसान कह सकते हैं आप। प्रश्नों का प्रकार थोड़ा सा था मॉडरेट, लेकिन प्रश्न आसान आए हुए थे। सीडीपी में बुद्धि हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, ये सब आपको पढ़ के ही जाना है। रिवीजन आप जितना हो सकता है रिवीजन आप जरूर कर लेना, कम से कम 1 बार 2 बार। मैथ में देखिए भिन्न से छोटा बड़ा, प्रतिशत से 2-3 प्रश्न आए हुए थे। एरिया से प्रश्न पूछा जा रहा है, आयतन से प्रश्न पूछा जा रहा है, रेशियो से 2 प्रश्न आए हुए थे। आज जो है प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि से भी प्रश्न पूछ लिया गया था और आज नंबर सिस्टम से भी प्रश्न आ गया था। कल इन दोनों से प्रश्न नहीं पूछा गया था। और आज जो है संख्या पद्धति से 2 से 3 प्रश्न बताए जा रहे हैं। पीडागोजी जो है एक होता है आपका कि स्थिति बेस्ड, एक होता है आपका तथ्यात्मक बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड। तो पीडागोजी जो है आपका फैक्चुअल बेस्ड था, जिसमें आप देखेंगे वेन हीले कल नहीं पूछा गया। आज जो है वेन हीले से प्रश्न थे, थार्नडाइक से प्रश्न थे यहाँ पर। और जो साइंस वाला पोर्शन है उसमें अगर आप देखेंगे प्रोटीन की कमी से रोग, विटामिन से प्रश्न आया हुआ था। आगे अगर आप देखेंगे हिंदी से तो 5 अंक का गद्यांश और 5 अंक का पद्यांश, टोटल 10 अंक और उस पर आधारित प्रश्न। संधि और समास, इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार। पर्यायवाची से आज प्रश्न आया हुआ था। और जो आज पद्यांश था, ये जिनका लैंग्वेज बन रहा होगा, कविता, ये निराला की कविता आई हुई थी। एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया कि कौन सी कविता थी। व्याकरण में देखेंगे हिंदी में तो उसमें व्यंजन जो कि स, स, ह 4 उसमें व्यंजन होते हैं, उसमें 3 दिया था, कोई एक उसमें व्यंजन नहीं था वो दिया हुआ था। तो पूछा गया था कि कौन सा इसमें उसमें व्यंजन नहीं है। दंतोष्ठ देखेंगे एकमात्र यहाँ पर ये वर्ण है व, इससे प्रश्न आज पूछ लिया गया था। विराम चिन्ह से प्रश्न आया था तुल्यता बोधक का। ये देखिए एक आ का उच्चारण स्थान पूछा गया था, बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है ये। मुहावरा कान कतरना, मुहावरा से प्रश्न आया हुआ था। लोकोक्ति से प्रश्न आया हुआ था, अंधे के हाथ बटेर लगना, ढाक के 3 पात, ये हो गया आपका लोकोक्ति। बाकी मुहावरा हो गया आपका। पीडागोजी जो है सीखना
और व्यवहार, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे हिंदी वाले सेक्शन में। संस्कृत की बात कर ले अगर, जिनका संस्कृत रहा होगा तो शब्द रूप और धातु रूप आप जरूर पढ़ लेना। शब्द रूप धातु रूप से प्रश्न आज पूछा गया था, 3 से 4 प्रश्न। समास में एक बहुब्रीहि समास पूछा गया था, प्रत्यय पूछा गया था गतवान में, ममता में प्रत्यय पूछा गया था। ममता में प्रत्यय बताइए अगर आप लोग पता हो तो। ममता में प्रत्यय पूछा गया था। क्रिया में वचन पूछा गया था, यानी क्रिया दिया हुआ था, इसमें कौन सा वचन है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपका ये था वेदों के रचनाकार से संबंधित, इसको अपौरुषेय भी बोला जाता है। पद्यांश में श्लोक जो था वो आसान आया हुआ था संस्कृत का। कुल मिलाकर के 10 प्रश्न आपके गद्यांश पद्यांश वाले हो गए, 10 प्रश्न आपके शेष और कुछ प्रश्न आपके जो पीडागोजी वाले। तो ये हो गया आपका संस्कृत वाला सेक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर ईवीएस से। ईवीएस में आप देखेंगे तो आज जो है दूरदृष्टि दोष में कौन सा चश्मा प्रयोग करते हैं, तो उत्तर लेंस। अपवर्तन वाला प्रश्न आया था, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश की किस घटना के अंतर्गत आता है, तो अपवर्तन की घटना है। प्रकीर्णन से स्कैटरिंग से प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुलक से एकलक से प्रश्न पूछा जा रहा है। सेरीकल्चर से प्रश्न आया था, रेशम कीट पालन वाला। अंतरिक्ष से हमने आपको बता ही दिया, अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष से जो है 2-3 प्रश्न आए हुए थे, कम प्रश्न आए हैं। घर परिवार से प्रश्न पूछा गया है, जिसे आप इग्लू वाला, इग्लू जो है किस टाइप के लोग घर बनाते हैं, कहाँ पे ये घर पाए जाते हैं, इस प्रकार के किसको बोला जाता है, जो बर्फ के घर होते हैं उनको इग्लू बोला जाता है। अच्छे प्लास्टिक के गुण, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूध से दही का बनना या दूध से दही का जमना। गैलेक्सी से प्रश्न आज भी पूछा गया था, गैलेक्सी से प्रश्न कल भी पूछा गया था। विटामिन से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें एक प्रश्न आया था जिसमें कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि जिसमें होंठ फट जाते हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग में ये लक्षण पाए जाते हैं। एंजाइम प्रोटीन, यहाँ से कुछ प्रश्न इस प्रकार का था। प्रवासी जीव जंतुओं प्राणियों, इससे संबंधित एक प्रश्न था यहाँ पर। और कुल मिलाकर के ईवीएस आसान कह सकते हैं आप। पेपर का जो प्रकार था, पेपर की जो बनावट थी, वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रखा गया था। एक सेक्शन यहाँ पे और बचता है आपका अंग्रेजी वाला। अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में ग्रामर में नाउन प्रोनाउन जो है कल नहीं पूछे गए थे। कल देखेंगे आप प्रश्न एडवर्ब एडजेक्टिव वाला प्रश्न पूछा गया था। जितने भी आपके टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वर्ब वगैरह। यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। विशेष करके जो आपका पैराग्राफ है वहाँ से भी आपको ग्रामेटिकल जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक वाले में आपका ये सब पूछा जा रहा है। पैराग्राफ में देखेंगे तो ये जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन है सिनोनिम वाले, यानी कोई एक दे करके क्वेश्चन में उसका सिनोनिम आपको पैराग्राफ से ढूंढ करके बताना हो। इसी प्रकार से एंटोनिम वाला, नाउन कौन सा है ये बताना था आपको, ये भी आपका फिलिंग द ब्लैंक फॉर्म में ही दिया गया था। और कोशिश आप ये करिए कि पैराग्राफ और पोएम में पहले आप पोएम करने की कोशिश करिए। पोएम थोड़ा सा करना आसान होता है, कम समय में कर सकते हैं आप, और पैराग्राफ में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, रीड करने में समय जाता है। तो कोशिश करिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद जो है पैराग्राफ या पोएम पढ़ते जाइए, फिर क्वेश्चन करते जाइए। फर्स्ट ऑल आप क्वेश्चन को ही रीड करना स्टार्ट करिए। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी आपको जैसे सूटेबल पड़े। हाईएस्ट जो है आज की डेट में 128 इतना जो है मार्क्स वाले मिले हैं, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स है ये। और मे भी इसके ऊपर वाले भी हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि एन एवरेज जो है 100 के आसपास, या 100, 102 से लेकर के 105 तक, इतना जो है इतने वाले बच्चे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के 8 मार्च आज का जो है एमपी टेट का पेपर का एनालिसिस रहा आप सभी के लिए। और आगे की जो तैयारी है आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखते हुए और अच्छे से करिए। रिवीजन वाला पार्ट एक बार आप जरूर कंप्लीट कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग हमारा प्रैक्टिस सेट आप जरूर देख लीजिएगा। हमने आपको जो बताया था ईवीएस वाला जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान प्लस ईवीएस के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन उसमें सब इंक्लूडेड है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। 2 प्रैक्टिस सेट है, बाकी आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक अवश्य कर देना, लाइक करके आप लोग शेयर कर देना, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।